विश्व आदिवासी दिवस 2025 के अवसर पर जिला प्रशासन आदिवासी समाज द्वारा बोकारो जिले में दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन को समर्पित श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोमिया प्रखंड के ललपनिया पंचायत के लोगोबुरु में किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह समेत जिले के अन्य पदाधिकारी और आदिवासी समाज के गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। आदिवासी समाज की ओर से आयोजित इस सभा में दिशोम गुरु के जीवन, संघर्ष और आदिवासी चेतना के प्रति उनके योगदान को भावपूर्ण ढंग से याद किया गया। सभा की शुरुआत 2 मिनट का मौन रखकर बाबा दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बोकारो को नशामुक्त बनाना और शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे से मुक्ति, शिक्षा का विस्तार और समग्र विकास, यही बाबा दिशोम गुरु को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिले का एक भी बच्चा बुनियादी शिक्षा से वंचित नहीं हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। सभी का नामांकन आंगनबाड़ी केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्र से प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय में हो, इसकी निगरानी की जाएगी। वहीं युवाओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि नशा और सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, कौशल और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ना ही भविष्य को उज्जवल बनाएगा। उन्होंने बाबा शिबू के नाम से नशामुक्ति का अभियान चलाने, समाज को जागरूक करने की बात कही, जिससे समाज के लोग स्वयं आगे आकर नशा को त्याग करेंगे। उपायुक्त ने बाबा दिशोम गुरु के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा शुरू किए गए रात्रि पाठशाला, समाज सुधारक की भूमिका के संबंध में विस्तार से बताया। उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बाबा शिबू सोरेन का लोगोबुरु में आत्मकद प्रतिमा होगी। उन्होंने समाज के लोगों से स्थान चिन्हित करने को कहा। मौके पर अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बाबा शिबू सोरेन के जीवनी, उनके संघर्ष के संबंध में बताया। ये सब क्षेत्र जो कभी बहुत नक्सल प्रभावित हुआ करता था, लगातार विकास प्रगति के कारण ही यहाँ की पूरी तस्वीर बदली है। पूरा प्रशासन आप सबों के साथ है, सभी लोग सुरक्षित यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा को महत्व देने और किसी प्रकार के नशा को अपने समाज, अपने परिवार से दूर रखने की बात कही। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने बाबा लोगोबुरु के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने जिले और राज्यवासियों की सुख समृद्धि, शांति और आपसी भाईचारे के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि लोगोबुरु केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। वहीं एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ ने भी अपने संबोधन में बाबा दिशोम गुरु द्वारा सूदखोरी और महाजनीय प्रथा के विरुद्ध किए गए आंदोलन, किसानों, दलित पीड़ित सभी वर्गों के शोषण को बंद करने के लिए उन्होंने कार्य किया। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी को चलना चाहिए। हमें शिक्षा को अपनाना चाहिए, हमें नशापान को छोड़ना होगा, सभी वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना होगा। मौके पर जिला नजारत उप समाहर्ता प्रभाष दत्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी NS कुजूर, कार्यपालक दंडाधिकारी कनिष्क कुमार, आदिवासी समाज के लोग आदि उपस्थित थे। आज लोगोबुरु घंटाबारी स्थल पर हम लोगों ने दिशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी है और हम सब लोगों ने उनके बताए रास्ते पर आगे चलने का संकल्प लिया है। यह हमारा उद्देश्य है कि हम जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया था, इस बड़ी सोच को लेकर वो आगे बढ़े थे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस समय में जब वो संघर्ष कर रहे थे, जिस रात्रि पाठशाला की उन्होंने शुरुआत करी थी, जिस सामाजिक सुधार की चेतना से उन्होंने पूरे समाज को जोड़ा और एक नेतृत्व प्रदान किया था, हम उन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और यही अगर हम सफल हो पाए, हमने अगर ये चीज़ पूरा कर लिया, तो निश्चित रूप से उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। और सम्मान भी किए गए सर कहा, और ये बहुत जेन्युइन भी है। यहाँ पर उनकी कर्मस्थली है, लोग देखें और देखने से क्या होता है, चित्र से या फिर स्टैचू से हम लोग इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा मिलता है। तो ऐसी आदमकद प्रतिमा यहाँ जरूर लगनी चाहिए। मैंने सबको कहा है कि अवश्य लगे। स्थल का चयन यहाँ सब लोग मिलकर करेंगे कि किसी स्थल पर लगे, और वह निश्चित रूप से बहुत जल्द आदमकद प्रतिमा उनकी लगेगी। उस योजना का भी आप हाँ, निश्चित रूप से हमने ये कहा कि जिस चीज़ को रात्रि पाठशाला के जिस चीज़ को उन्होंने शुरुआत किया था, तो हमने ये कहा है कि हमारे पूरे जिले में, कम से कम इस जिले में एक भी बच्चा विद्यालय शिक्षा से वंचित ना रहे। आंगनबाड़ी से स्कूल तक जाना, स्कूल से हाई स्कूल जाना और हाई स्कूल से कॉलेज तक जाना, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और उसके बाद उनके स्वरोजगार
लाइवलीहुड आजीविका के लिए क्या रास्ता बन सकता है, ये भी हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे ताकि ये पूरा चेन कंप्लीट हो। ये बहुत ज़रूरी है। जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने रात्रि पाठशाला की शुरुआत करी थी उस 70 के दशक में, वो कार्यक्रम हम यहाँ पूरा करेंगे। साथ ही साथ जो उन्होंने समाज इसके लिए नशा मुक्ति के लिए कहा, अपने एसपी साहब ने भी अपने भाषण में उन्होंने इस बात को रखा, हम उसके लिए भी बाबा शिबू सोरेन के नाम से हम एक अभियान शुरू करेंगे कि नशा मुक्ति के लिए गांव-गांव में समाज को तैयार करेंगे जो स्वतः नशा को त्याग देगा, नशा को त्यागे और एक बेहतर पोटेंशियल के रूप में वो अपनी पूरी शक्ति से आगे आए। विश्व आदिवासी दिवस 2025 के उपलक्ष्य में माननीय विश्व गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया था गुरु की इस पावन धरती पर। और इसमें जो है हमारे जो विश्व गुरु जो है स्वर्गीय हमारे शिबू सोरेन जी, उनकी जो जीवन शैली थी, जो उनकी सोच थी, उनको लोगों को उसको अपनाने के लिए और अपनी लाइफ में लागू करने के लिए आज हमने यहाँ से मैसेज पास किया है। जैसा कि अभी आपको डीसी सर ने बताया कि हम लोग एक नशा मुक्ति की प्रति एक जो शिबू सोरेन जी के नाम से एक कार्यक्रम आयोजन करेंगे जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करेंगे रादर देन उनको फोर्स करके हम उनको मोटिवेट करें कि वो अपनी लाइफस्टाइल में उस तरह के बदलाव लाएँ, उस तरह के चेंजेस लाएँ, ताकि जो डिपेंडेंसी अगर नशे के ऊपर है तो वो ख़त्म हो और आगे की जो अब जो जनरेशन है वो उसकी वजह से जो उनका पोटेंशियल जो अनयूटिलाइज रह जाता है या अंडर यूटिलाइज रह जाता है वो आगे फ्यूचर में ना हो। तो इसके प्रति प्रशासन अब आगे एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा, एक अवेयरनेस ड्राइव एक काफ़ी ग्रैंड स्केल पे होगा। आप देखिएगा ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम का आयोजन था। सभी ने इस बात को आज काफ़ी मन से इसको स्वीकृत किया है कि हाँ, हम जो बाबा शिबू सोरेन जी की जो सोच थी उसको अपने जीवन में लागू करेंगे।